अनंत पथ की इस यात्रा में, सजगता के आयाम में अनंत पथ की यात्रा वास्तव में सजगता की ही यात्रा है। द जर्नी ऑफ अवेयरनेस। विचार और ऊर्जा के आयामों को पार करते हुए जब तुम सजगता में प्रवेश कर चुके हो तो तुम्हें कई चीजें दिखाई देंगी जो बड़ी हैरान करने वाली होंगी। सजगता जो कि तीसरा और गहरा और गहरा और गहरा आयाम है, तो जाहिर सी बात है कि सजगता में आते ही, अवेयरनेस में आते ही, सजगता में प्रवेश करने के साथ ही तुम ऊर्जा और विचार की गहराइयों में प्रवेश करते हो। तुम्हारे जीवन में एक सिंक्रोनिस्टिक प्रोसेस ऑफ लाइफ एक्टिवेट हो जाता है। अब इस सिंक्रोनिस्टिक प्रोसेस क्या होता है? अद्भुत संयोगों का प्रवाह। तुम जिस ओर यात्रा कर रहे हो, तुम्हें उस ओर ले जाने के लिए अस्तित्व में न जाने कितने अद्भुत संयोग सक्रिय हो जाते हैं। अब देखो, हम लोग सजगता पर बात कर रहे हैं। अब ये एक सुखद सिंक्रोनिसिटी है कि तुम्हें दिखाई देगा कि सजगता की यात्रा के पड़ाव में ही हमारे बीच के दो संबुद्ध मित्रों का जन्मदिन पड़ा। एक का पड़ा, एक का पढ़ने वाला है, जिन्होंने मनुष्यता के इतिहास में इस अवेयरनेस के लिए, सजगता के लिए सर्वाधिक काम किया। एक गौतम बुद्ध, आज से करीब 2500 साल पहले, अभी 19 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा होगी, उनका जन्मदिन, उनके निर्वाण का दिन, उनके महापरिनिर्वाण का दिन। और अभी पिछले दिन हम लोग 11 मई को जय कृष्णमूर्ति के जन्मदिन के साथ ध्यान में प्रवेश किए। प्राचीन समय में गौतम बुद्ध ने सजगता को धर्म की तरह पहली बार स्थापित किया। इससे पहले धर्म कल्पना की दुनिया में, दर्शन की दुनिया में, फंतासी की दुनिया में था। आधुनिक समय में, आधुनिक भाषा में, आधुनिक मनुष्य के लिए पूरा जीवन जिन संबुद्ध मित्र ने समर्पित किया सजगता के लिए, वो रहे जय कृष्णमूर्ति। शुद्धतम रूप से अवेयरनेस की बात। बाकी तो अवेयरनेस की बात हर कोई कर ही रहा है, सजगता के बिना तो बात हो ही नहीं सकती। तो ये सब सिंक्रोनिस्टिक प्रोसेस है कि तुम्हें याद दिलाने के लिए उन संबुद्ध मित्रों के जीवन की घटनाएं भी आ जाती हैं सामने। तुम चाहो तो उनसे इशारा लेकर अपने भीतर और गहरे प्रवेश कर सकते हो। ऐसे ही जब तुम यात्रा करोगे और तुम्हारी सजगता का स्तर बड़ा होगा, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में भी अद्भुत संयोग आ रहे हैं। न जाने कहां कहां से तुम्हें सहायता मिल जाती है, न जाने कहां कहां से तुम्हें तुम्हारी समझ को स्पष्ट करने के सूत्र मिल जाते हैं। अब यहाँ पर एक अद्भुत संयोग हमेशा घटता है। जब मैं यहाँ पर तुमसे बोल रहा होता हूँ, उस एक हफ्ते के भीतर जो अनंत पथ पर मित्र यात्रा कर रहे हैं, वो बहुत सारी ऐसी पुस्तकों, लेखों, पत्रिकाओं से गुजरते हैं जहाँ पर उन्हें ऐसी ही बातें पढ़ने को मिलती हैं। तो मुझे बीच बीच में बताते रहते हैं कि अभी कल ही आपने ऐसा कहा था और मैंने ऐसा कुछ कुछ वहाँ पढ़ा। तो ये मात्र संयोग नहीं है। तुम्हें लगता है कि ये संयोग है, और जीवन में संयोग नाम की कोई घटना नहीं होती।
संयोग के पीछे भी एक व्यवस्था होती। यहाँ यूं ही नहीं होता। अगर तुम जागे हुए हो तो पूरा जीवन तुम्हारे लिए शास्त्र बन जाता है, पूरे जीवन से तुम्हें इशारे मिल जाते हैं। और अगर तुम सोए हो तो तुम्हारे कान के पास चिल्लाने से भी तुम्हें कोई इशारा नहीं मिलता। इशारों और बातों की कोई कमी तो रही नहीं ना। मनुष्यता के इतिहास में क्या कभी कोई ऐसा वक्त रहा जब समझ का अभाव था, जब धरती से कोई समृद्ध मित्र नहीं गुजरा? लेकिन इंसान है कि वैसा का वैसा, सोया का सोया चला जाता। तो इसमें बात इतनी ही है कि संयोग तुम्हें तब नहीं दिखाई देते हैं जब तुम सोए हुए होते हो, तुम अपनी अनअवेयरनेस में होते हो, अपने प्रमाद में होते हो, अपनी बेहोशी में होते हो। और जीवन में अद्भुत संयोग तब तुम्हें दिखाई देने लग जाते हैं जब तुम्हें होश की किरण पकड़ने लगे। तो पूरे जीवन के प्रति जागे, इससे जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी। सजगता तुम्हारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है, क्वालिटी, तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है। और तुम देखो ये जीवन की गुणवत्ता कितनी सरलता से बढ़ती है कि जैसे ही तुम सजग होकर अपने जीवन पर ध्यान देते हो, जीवन का गुणधर्म बदल जाता। अगर तुम सोए सोए पड़े हो तो जीवन में कोई गुणधर्म तो नहीं विकसित हो रहा। जागरण के साथ ही तो जीवन का विकास होता है। फिर बहुत सारे लोगों को जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ऐसी बात पकड़ जाती है कि वो बिना अपने को बेहोश किए खुश भी नहीं हो पाते। लेकिन अगर तुम बेहोश हो जाते हो, तुम किसी मादक द्रव्य के शिकार हो जाते हो, तो तुम फिर खुश कहाँ होते? तब तुम्हारे ऊपर तुम्हारा अचेतन, तुम्हारा अनकॉन्शियस नियंत्रण कर लेता है। फिर तुम एक बात और देखते हो कि दुनिया भर के सारे धार्मिक नेता, धर्मगुरु मादक द्रव्यों के विरोध में वो कहते हैं कि मादक द्रव्यों का उपयोग न किया जाए तो तुम मादक द्रव्यों को भौतिक रूप में लेना बंद कर देते हो। लेकिन उनकी सूक्ष्म स्थितियां भी हैं, शटल फॉर्म्स भी हैं। अब धर्मों की या धार्मिक नेताओं की इतनी रुचि क्यों है कि मादक द्रव्य न लें? क्योंकि उन्हें अपने वाले बेचने। कई बार तुम अगर समाज में देखोगे कि कोई व्यक्ति किसी विशेष चीज का विरोध करना प्रारंभ करता है तो कुछ ही दिनों में तुम पाओगे उसके पास अपना ब्रांड है, तो उसको अपना ब्रांड बेचना है। अपना ब्रांड जब तुम्हारे सामने लाना है तो दूसरों के ब्रांड को पहले बाजार से बाहर करना है। तो धर्मों के पास, राजनेताओं के पास, तुम्हारे समाज के पास अपने किस्म के मादक द्रव्य हैं। उनके उपयोग के साथ तुम सो जाते हो, कभी राष्ट्रीयता के नाम पर, कभी तुम्हारी जाति, धर्म, व्यवस्था, परंपरा, इसमें गौरव के नाम पर, कभी तुम्हारा समुदाय, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी व्यवस्था, इसके नाम पर। ये सीमित और कुशल व्यवस्थाएं हैं जिनसे तुम सुला दिए जाते हो। अब तुम देखो, अगर तुम भारतीय हो और तुम्हें तिरंगे के प्रति सम्मान सिखाया गया है, मैं ये नहीं कहता तिरंगे के प्रति सम्मान नहीं रखना है, लेकिन सारी बातों को समझ लेना आवश्यक है एक धार्मिक व्यक्ति के लिए। उसे कभी इतना कायर नहीं होना है कि बातों को समझना बंद कर दे। तो तुम अन्य राष्ट्रों के प्रति, उनके प्रतीकों के प्रति सो जाते हो, तुम्हें वो बात पकड़ती नहीं। तुम हिंदू हो तो तुम मंदिर के पास से निकलते हो, तुम जाग जाते हो, सक्रिय हो जाते हो, तुम्हारा सिर झुक जाता है।
और तुम मस्जिद के पास से निकलते हो, तुम्हें कोई बात नहीं पकड़ती। तुम इस्लाम में आस्था रखते हो तो मस्जिद के पास गुजरते ही तुम्हारे शरीर में हरकत होने लगती है और मंदिर तुम्हें कहीं से स्पर्श नहीं करता। ऐसे ही जब तुम एक विशेष दर्शन को अपने ऊपर ओढ़ लेते हो, एक विशेष धारणा को अपने ऊपर ओढ़ लेते हो, तो उस धारणा से विपरीत जगह पर अगर तुम होते हो तो तुम्हें कुछ भी स्पर्श नहीं करता। सोने के अपने अपने ढंग। अब तुम अपने संबंधों में भी कई बार सुलाने की यही चीजें उपयोग में ले आते हो, गैर सजगता की, कि तुम विशेष लोगों के साथ हो तो तुम चैतन्य हो, लेकिन जब तुम बाहर निकलते हो उन लोगों को जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तुम करीब करीब सोए सोए गुजर जाते हो। और एक बार आदत पकड़ जाए तो हर जगह फिर वो अपना काम करती है। ऐसा नहीं कि तुम फिर अपने परिचितों के साथ जागे रहते हो, वहाँ जागने की एक मात्रा होती है। जैसे तुम अपने घर से यहाँ तक चले आते हो, तुमसे पूछा जाए रास्ते में कौन मिला, तुमने किसको देखा, तुम कहोगे पता नहीं। तुम भीड़ से गुजर जाते हो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन जिन लोगों को तुम जानते हो उनके बारे में भी तुम्हें क्या पता चलता है, बहुत सामान्य तल पर। लेकिन एक सामान्य तल पर अगर तुम अपनी चेतना को फिक्स करते हो, उसको वहाँ पर स्टिल कर देते हो, स्थिर कर देते हो, तो बाकी जगहों के लिए तुम सो जाते हो। ऐसे ही ध्यान में कुछ ऐसी विधियां उपयोग में लाई जाती रही हैं जो ध्यान नहीं है, जैसे कंसंट्रेशन के मेथड्स। अपने मन को नियंत्रित करने की विधियां तब क्या होता है कि तुम अपने मन को किसी खास बिंदु या खास जगह पर केंद्रित कर लेते हो और उस केंद्रित करने में तुम एक कैप्सूल में बंद हो जाते हो। अब तुम चारों ओर की दुनिया से बेखबर हो जाते हो, तो तुम्हें एक निश्चित किस्म की शांति भी मिलती है। इसीलिए जो लोग केंद्रित करने की विधियों का उपयोग करते हैं उनको लगता है कि मेरा मन शांत हो रहा है, लेकिन मन अभी बाहर से कट रहा है और तुम केवल एक छोटे से दायरे में बंद हो रहे हो। धीरे धीरे देर सबेर फिर से तुम्हारा मन विस्फोट कर देगा और फिर से सारा उपद्रव, फिर से सारी हलचल, फिर से सारा केयास तुम्हें घेर लेगा। इसीलिए तो तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं निरंतर चलती रहती हैं कि तुम एक टुकड़ा है जब शांत हो, फिर तुम किसी बात की परवाह नहीं करते, फिर कुछ ही दिनों में एक दूसरा टुकड़ा है जब सारी शांति जा चुकी है, तुम अशांत। आज तुम खुश हो, कल खुशी जाती रहती, टुकड़े बदलते रहते, यहाँ कुछ भी टिका नहीं रहता। केंद्रित करने की विधियां ऐसी ही हैं कि तुम अपने आप को जैसे कमरे में बंद कर ले रहे हो और बाहर क्या घट रहा है तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं। सजगता की विधियां ऐसी हैं कि तुम दीवारों को गिरा दे रहे हो और पूरे जगत से लयबद्ध हो जा रहे हो। वो तुम्हारे ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है, तुम्हें विस्तार देता है। इसीलिए केंद्रित करने की विधियों का उपयोग करने वाले लोग कई बार कट्टर भी हो जाते हैं और अपनी बातों में बड़े ही सीमित भी हो जाते हैं। वो बाहर की बहुत सारी बातें सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि बाहर की कोई बात बेचैन करती है। किसी तरह से तुम जोड़ जमा करके अपनी शांति को बिठा लेते हो, फिर तुम्हें लगता है कि अब इसमें कोई और बात ना कही जाए ताकि तुम्हारी शांति डिस्टर्ब हो जाए। इसी में मंत्रों का उपयोग भी है। मंत्रों के उपयोग से भी तुम मुक्त नहीं होते हो, तुम्हारा मन सो जाता है। मन के सोने से एक निश्चित किस्म की शांति मिलती है। ये अलग बात है कि वो शांति
सुखद होती है, थोड़ी देर के लिए तुम्हें सुख देने वाली होती है, लेकिन लंबी दूरी तक तुम्हें वो ऊर्जा देने में सक्षम नहीं होती। अध्यात्म में केवल वही विधियां प्रभावशाली और कारगर हैं जो तुम्हें पूरी तरह से चैतन्य बनाती हैं, सजग बनाती हैं, पूरी तरह से तुम्हें जगाती हैं। लेकिन जो बात तुम्हें जगाती है वो फिर घबराती भी है। जागने से तुम्हें थोड़ा डर पकड़ता है, इसीलिए ज्यादा रोशनी में रहना सबको अच्छा नहीं लगता। रात आती है तो तुम देखते हो, तुम रिलैक्स हो जाते हो। बहुत सारे लोग हैं, तुम उनके चेहरों को देखो, सूरज ढलने से पहले उनका एक तरह का चेहरा होता है और सूरज ढलने के बाद उनका चेहरा दूसरे तरह का हो जाता है। कुछ लोग हैं जो सूरज ढलने के पश्चात रिलैक्स हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, क्योंकि अंधेरा अब उन्हें रिलैक्स करता है। अब चीज़ें कम दिखाई दे रही हैं, उनका चेहरा भी अब कम दिखाई देगा। तो कम दिखाई देने में तुम विश्रांत हो सकते हो, लेकिन ज़्यादा दिखाई देने में तनाव हो जाता है। तो इस तनाव से बचने के लिए कई बार तुम अपने को सीमित करते हो। जागना प्रारंभ में तनाव जैसा लगता है, लेकिन जब तुम उसके साथ रहना सीख लेते हो तो उससे अधिक आनंद देने वाली कोई घटना नहीं होती। इसी में धारणाओं का उपयोग किया जाता है। अब धारणाओं की बात मैं बार बार करता हूँ। तुम किसी भी धारणा से बहुत जल्दी जुड़ना पसंद करते हो। ये सही है, ये गलत है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि धारणाएं जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो तुम्हें सांत्वना दे देते हैं। सांत्वना पाकर तुम ठहर जाते हो, फिर तुम आगे नहीं चलते। सजगता कहती है कि कोई धारणा आवश्यक नहीं है। तुम धारणाओं के सहारे सो नहीं जाते हो, तुम खुले हुए रहते हो। जैसे एक धारणा है, एक कॉन्सेप्ट है, तो दूसरी धारणा भी हो सकती है, तीसरी भी हो सकती है, और कई बार अद्भुत रूप से बहुत सारी धारणाएं एक साथ सही हो सकती हैं। तुम्हें अच्छा ये लगता है कि एक धारणा जिसे तुम मानते हो वो सही है और बाकी धारणाएं गलत है। एक मत जिसमें तुम यकीन करते हो वो सही है और दूसरे मत सही नहीं है। ये बात सांत्वना देती है। लेकिन सजगता के लिए तुम्हें चाहिए कि तुम खुले हुए रहो, हमेशा ओपन, फ्लेक्सिबल, करेजियस। साहसी इसलिए क्योंकि हो सकता है तुम्हारा सोचने का ढंग जैसा अब तक रहा है वो गलत हो। ठीक है, अगर तुम्हें आज समझ में आता है तो तुम उससे सही ढंग में प्रवेश कर सकते हो। बहुत सारे मित्र मेरे पास आते हैं, उनकी उम्र हो चुकी है। अब ऐसी कोई बहुत उम्र भी नहीं हो चुकी है, 60-65 के अगर हो तो कोई बहुत उम्र थोड़ी ही हो गई। तुम मान के चलो कि 100 साल जियोगे। मुझे कई बार लगता है कि तुम चूंकि मानते ही नहीं कि तुम 100 साल जी सकते हो, इसीलिए तुम 100 से पहले चले जाते हो। अगर तुम्हें पक्का यकीन हो कि तुम 100 साल जी सकते हो, ये तो मामूली सी बात है, इसमें क्या समस्या है। तो हो सकता है तुम आराम से 100 साल जियो, लेकिन 100 साल में करोगे क्या? समस्या तो सारी वही है ना। किसी तरह से खींच खांच के तुमने 60, 65, 70 तक निपटाया है। अब तुम्हें और झंझट लगता है आने वाले 20-25 साल क्या करोगे। खैर, अगर तुम अपनी मान्यता को बदलो तो ऐसा संभव है। सजगता को वहाँ पर लाएं। अब 60-65 साल की उम्र में जो मित्र पहुँच चुके हैं वो आते मेरे पास, अक्सर कहते हैं कि आपकी बातें सुनता हूँ, बड़ी हलचल, बड़ी उथल पुथल हो गई है। अब तक मैं जिस ढर्रे में जीता आया था, कई बार लगता है कि नहीं वो सही नहीं था, लेकिन अब क्या करूं, इतनी उम्र हो गई है कि अब वो सब छोड़ा भी नहीं जाता। तो मैं उनसे कहता हूं कि तुम छोड़ो ना छोड़ो,
मौत तो सब कुछ छुड़वा देती है कि एक दिन तो सब कुछ छूट ही जाना है। अगर तुम्हें उम्र के अंतिम पड़ाव पर भी ये एहसास हो जाए कि तुम्हारी अब तक की धारणाएं और मान्यताएं व्यर्थ गईं, तो तुम उनको गिराकर खड़े हो जाना। हो सकता है ये बड़ा घबराहट से भरा क्षण लगे, लेकिन यही तुम्हें नया जन्म देने वाला भी होगा। धारणाओं को इतना कस के मत पकड़ो कि वास्तविकता चूक जाए। सजगता के लिए ये अनिवार्य शर्त है। बिना धारणा के हो जाना, निर्धारणा के। बिना धारणा के या निर्धारणा के, अर्थात विदाउट एनी कॉन्सेप्ट, इसका अर्थ है कि तुम हर बात के लिए खुले हो, बिल्कुल बाल सुलभ, समझने के लिए सब कुछ तत्पर कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। कौन जाने कि क्या बात सही हो। लेकिन कुछ लोग इतने फिक्स होते हैं, और ज़्यादातर धार्मिक लोग और फिक्स होते हैं। जिन लोगों को अभी धर्म ने नहीं पकड़ा है, वो तो फिर भी थोड़े से खोजी प्रवृत्ति के होते हैं कि चलो खोज लिया जाए, जाने इस कोने में ही सत्य मिल जाए। तो सत्य की भी धारणा तुम्हारे पास है कि सत्य तो ऐसा है, परमात्मा तो ऐसा है, आत्मा तो ऐसी है। बस तुम्हारी खोज बंद हो गई। अब तुम कुछ नहीं खोजोगे। किसी और ने खोजा था, तुमने उसको अपना मान लिया। अब मैंने गौतम बुद्ध की बात अभी कही कि सजगता पे आज से इतने हजार साल पहले उन्होंने इतना महान काम किया, इसीलिए वो अनंत पथ की इस यात्रा में एक बहुत बड़े महाशूर्य की तरह से प्रकट होते। तुम देखो, जब वो खोज के लिए गए तो ऐसा नहीं था कि पुस्तकें नहीं थीं, शास्त्र नहीं थे या गुरु नहीं थे उस समय। उनके समय में भी सारे वही शास्त्र थे जिनमें सब बातें लिखी हुई थी कि सत्य ऐसा है, मुक्ति ऐसी है, निर्वाण ऐसा है। अब निर्वाण तो खैर उनका शब्द है, उसके लिए जो भी पहले शब्द रहा होगा, सारी बातें पहले लिखी थी। तो उन्होंने वो रास्ता नहीं चुना कि जाते बहुत अध्ययन करते, कुछ धारणाओं के साथ आगे चलते। वो अचानक सारी धारणाओं को गिराकर अकेले खड़े हो गए कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि जीवन में इसके बाद कुछ होता है या नहीं होता है। और कृष्ण उसके पहले कह के जा चुके हैं। उन्होंने कृष्ण की टेक नहीं ली, हम आज तक लेते हैं। मेरी बातों को बहुत सजगता से सुनना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कृष्ण की बातें व्यर्थ हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जब तुम सजगता के माध्यम से उन्हें देखोगे तब वो बहुत सुंदर और प्रकाशित हो जाएंगी, अन्यथा उनसे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं। तो गौतम बुद्ध ने भी अपनी खोज की, अपने प्राणों को दांव पर लगाया, अपने आप को तपाया, एक घोर तपश्चर्या से गुजरे, और तब उनके भीतर बोध का सूर्य होगा, तब बोध घटा। चाहते तो भी बहुत सारी बातें मान के बैठ जाते, लेकिन अपना अनुभव तो नहीं बनता। संसार में बहुत सारे लोगों ने प्रेम किया है, ये मानकर तुम बैठ तो नहीं जाते कि अब मुझे प्रेम करने की जरूरत क्या है। किसी दूसरे के अनुभव से तुम काम कहाँ चलाते हो तब। और अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम ना घटा हो तब तक तुम्हें पता भी कहाँ चलता है कि प्रेम ऐसा होता है। तुम फिल्में देख लेते हो, उपन्यास पढ़ लेते हो, तुम कहानियां सुन लेते हो, और तुम्हें सारी बातें दूसरी दुनिया की जान पड़ती। मेरे एक मित्र थे, वो अक्सर मेरे पास आते थे, कहते थे कि अब ये तुम्हारा जो एक लौकिक प्रेम है वो भी बड़ा सुंदर है, उससे भी अलौकिक का रास्ता खुलता है। मैं उसकी निंदा में नहीं हूँ, मैं तो लौकिक प्रेम के समर्थन में हूँ कि तुम पहले वो प्रेम करो ताकि तुम अलौकिक की ओर मुड़ सको। तो वो मेरे मित्र थे, वो अक्सर कहते थे पता नहीं लोगों को क्या पागलपन पकड़ जाता है, देखो किस तरह से घूमते रहते हैं, किसी ने दाढ़ी बढ़ा ली है, कोई दीवाना बना घूम रहा है, और हमेशा बहुत समझदार, बहुत ही परिपक्व ढंग से बात करते थे।
1 साल बाद एक दिन मुझे वो अचानक मिले और मैंने देखा कि उनके कुछ बाल उलझे हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई, आँखें कुछ खोई खोई सी। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा बस वही हो गया जिससे मैं सोचता था कि सब बेकार है, मुझे किसी से प्रेम हो गया है। तो मैंने कहा फिर ये इतना उजाड़ और सुनसान बने रहने की क्या ज़रूरत? उन्हें कभी प्रेम स्थिर नहीं हो रहा है। अपने ऊपर जब बात आती है तो व्यक्ति डामाडोल हो जाता है। सत्य भी ऐसा है, जब तुम्हारे भीतर घटता है तो विस्फोट हो जाता है। दूसरों का सत्य तुम्हारे भीतर पहुंचे, तुम्हारे भीतर कभी विस्फोट नहीं होता। जिस दिन तुम्हें मेरी बात भी समझ में आती है, तुम अंदर ही अंदर नाचते हुए अपने घर जाते हो। अन्यथा तुम जैसे पैर घसीटते हुए आते हो वैसे ही पैर घसीटते हुए घर वापस लौटते हो। जिस दिन बात समझ में आ जाती है उस दिन तुम्हारे पैरों में नृत्य प्रवेश कर जाता है, तुम्हारे जीवन में उत्सव प्रवेश कर जाता है, वो तुम्हारा अपना अनुभव बन जाता है। निर्धारणा कहती है कि तुम्हें अपना अनुभव स्वयं बनाना है। सजगता इसी बात की कि तुम्हें चौकन्ने रहना है, खुला रहना है। जीवन और सत्य किसी भी द्वार से तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सकता है। जाने पहचाने माने हुए द्वारों से ही वो नहीं आता। कई बार अनचिन्हे, अनजाने, अज्ञात द्वारों से भी तुम्हारे भीतर आ जाता है। कई बार सत्य की झलक तुम्हें वहां भी मिल जाती जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक एक पत्ते में, एक एक पत्थर में, एक एक जगह पर सारे वेद और उपनिषद खुदे हुए हैं। तुम्हें बस जाग कर देखना है, देखते ही क्रांति हो जाती है। तो धारणा मुक्त होने का प्रयास करें। बार बार तुम मेरी बात सुनते हुए सोचते हो कि हाँ अच्छा है, लेकिन फिर जाके तुम अपनी धारणाओं में चिपक जाते हो। अभी पिछले किसी प्रवचन में कोई धीरे धीरे अपने मन में ही कह रहा था कि कुछ धारणाएं तो बचा के चलेंगे ही, अब सारी आपकी मानकर अगर पुरानी छोड़ देंगे, कहीं मुश्किल में पड़ गए तब। तो तुम अपने इस मन से भी सावधान रहो। पुराने से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है और मैं कोई अपना ब्रांड तुम्हें देना नहीं चाह रहा हूं। और मेरा ब्रांड तुम अगर लेना भी चाहोगे तो बड़ा खतरनाक है। सजगता कौन लेना चाहता है? नींद की गोलियां तो हर कोई ले लेना चाहता है। इस निर्धारणा में भारत ने एक प्रयोग किया, तुमने शायद उधर ध्यान नहीं दिया। केवल भारत में यह प्रयोग हुआ। यहां पर एक प्रक्रिया आई पाठ की। सिखों में गुरबाणी का पाठ हो रहा है, हिंदू अपने कोई गीता का पाठ कर रहा है, कोई उपनिषद का पाठ कर रहा है, जो भी उनके शास्त्र हैं उनके नियमित पाठ करने की परंपरा भारत ने खोजी। लेकिन यहाँ तुम्हें जागना इस बात के लिए है कि उसको यूं ही संगीत में, बिना संगीत में मनोरंजक ढंग से रोज रोज दोहरा लेना पाठ नहीं है, वो सुलाने की प्रक्रिया है। क्योंकि तुम पाठ करने के पहले, पाठ करने के बीच और पाठ करने के बाद एक ही जैसे रहते हो या बदल जाते हो। अगर बदल जाती हो तब तो कोई अलग बात है। फिलहाल मैं जिन लोगों को देखता हूं वो यांत्रिक हो गए हैं। पाठ का जो नियम था वो बड़ा कीमती नियम था कि तुम रोज फिर से जागे हुए, फिर से चौकन्ने, बिना किसी पूर्व धारणा के उन्हीं पन्नों को पलटते जैसे पहले तुमने कुछ जाना ही नहीं। फिर तुम ताजे उन पन्नों में प्रवेश करते हो, तब तुम्हारे लिए नए नए अर्थ खुलते हैं। एक अर्थ जो तुमने पहले जाना,
फिर तुम उस अर्थ को छोड़ देते हो, आगे फिर प्रवेश करते हो, कोई नया अर्थ खुल जाता है, नया अर्थ खुल जाता है। शास्त्र भारत में उस घटना को कहा गया जो संबुद्ध मित्रों के वचन होते हैं, संबुद्ध मित्रों की देशनाएं होती हैं, और संबुद्ध मित्रों के वचनों में गहनतम गहराइयाँ होती हैं। तुम खोदते चले जाते हो, खोदते चले जाते हो, और जानने के लिए फिर भी कुछ शेष बचा ही रहता। सब कुछ जाना नहीं जा सकता। हाँ, कुछ विद्वान ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो जानने की घोषणा कर देंगे, तो उन विद्वानों से थोड़ा सावधान रहना। तो ये पाठ करने का ढंग बड़ा वैज्ञानिक होगा कि तुम हमेशा उत्साहित, सजग, चौकन्ने होकर उन बातों को सुनो। सद्गुरुओं के पास बैठकर भी उन्हें रोज रोज सुनना इसी बात का एक अलग ढंग रहा कि तुम उनकी बात को सुनते हो, सुनते हो, सुनते हो, और एक दिन तुम्हारी तरंग अलग होती है, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, और तुम्हें बात समझ में आ जाती है, अच्छा ऐसा है, और तुम्हारे भीतर प्रकाश उतर आता है। कई बार वही बात तुम पहले भी सुन रहे थे लेकिन तुम्हें कुछ हुआ नहीं, लेकिन इस बीच तुम काम क्या कर रहे थे? अपनी सजगता को बढ़ाने का। निरंतर तुम अपने को चैतन्य बना रहे हो, रोज रोज जाग कर सुन रहे हो, और सुनते समय अपनी कोई धारणा बीच में नहीं लाते। ऐसे सुनते हो जैसे पहली बार सुन रहे हो। तो ऐसे सुनने के ढंग में क्रांति घट जाती है, चमत्कार हो जाता है। इसलिए सजगता के मार्ग पर यह सूत्र याद रखें, निर्धारणा का। फिर एक दूसरा सूत्र भी याद रखें, अशरण भाव। ये दोनों बातें आध्यात्मिक जगत की सबसे खतरनाक, मोस्ट डेंजरस बातें, निर्धारणा और अशरण। अशरण का अर्थ मैं किसी की शरण में नहीं जाता, मैं कहीं आश्रय नहीं लेता, मैं कहीं अपना ठिकाना नहीं ढूंढता। कई बार तुम्हारा मन करता है कि किसी की शरण में चले जाओ, पकड़ लो पैर किसी गुरु के, पकड़ लो पैर किसी महात्मा के, और सारी बातें छोड़ दो। गुरु और महात्मा नहीं मिले तो अपनी धारणाओं और अपनी कल्पनाओं में ही किसी ईश्वर के शरण में चले जाओ, किसी देवता देवी की शरण में चले जाओ और भूल जाओ। सजगता पर मैंने पिछली बार बात की और कहा था कि संबुद्ध मित्र महावीर ने गहनतम काम किया सजगता पर। उनके समकालीन ही गौतम बुद्ध रहे, उन्होंने भी गहनतम काम किया। जिस प्रकार गौतम बुद्ध का सर्वाधिक जोर निर्धारणा पे रहा, उसी तरह से महावीर का सर्वाधिक जोर अशरण पे रहा। एक तल ऐसा है जहाँ पर तुम्हें सारी इस भावदशा को गिरा देना होता है, सजगता के लिए अनिवार्य है। तो तुम देखोगे तुम्हारा रोया एकदम जाग जाता है। जैसे तुम अकेले कहीं जा रहे हो, तुम्हें एहसास हो जाए कि रास्ते में कोई खतरा है, तुम कितने चौकन्ने हो जाते हो, बिल्कुल एक एक कदम जागे हुए रखते हो। तुम किसी के साथ जा रहे हो और वो कोई बड़ा अगर तुमसे हुआ तब तो तुम बिल्कुल ही भूल जाते हो तुम कहाँ जा रहे हो। रास्ते में आगे गड्ढा है, नहीं गड्ढा है, तुम चलते जाते हो। छोटे बच्चे को देखते हो, जब अपने किसी बड़े की उंगली पकड़ के चलता है तो ऐसे चलता है जैसे वो पूरी तरह से सुरक्षित हाथों में है, और जो हाथ हैं वो भी डरे हुए हैं। अब तुम अकेले जा रहे हो, एक घटना और घट जाए, अचानक कोई तुम्हारे सामने छुरा लहरा दे, अचानक तुम्हारे सामने पिस्तौल लहरा दे, आसन्न खतरा, नियर एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है, तुम दुर्घटना के शिकार होने वाले हो। इस समय तुम किसी को पुकार भी नहीं सकते मदद के लिए।
लेकिन तुम कुछ कर गुजरते हो। तुम या तो भागते हो या निपटते हो। उस समय की तुम्हारी अपनी ही कोई प्रज्ञा, अपना ही कोई विवेक काम करता है और तुम उस मुश्किल से निकल जाते हो। तुम्हारा शरीर का एक एक सेल जाग जाता है खतरे के क्षण में। अशरण का भाव इसी प्रक्रिया में तुम याद रखो। जब पुकारने के लिए कोई नहीं होता तब तुम पूरी तरह जाग जाते हो। जब जाग जाते हो तब तुम सद्गुरुओं के साथ, दैवीय शक्तियों के साथ मैत्रीपूर्ण, प्रेमपूर्ण ढंग से रह सकते हो। तब उस आनंद को तुम अनुभव करोगे जिसे तुमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। हालांकि तुम्हें परंपरा यही सिखाती है कि सद्गुरु की शरण में जाओ। तुम मेरे पास आके बैठे हो, अभी बहुत सारे मित्रों के अंदर विरोध उठ रहा होगा। कई मित्र मुझे पहले भी कहते हैं कि नहीं, मैं तो आपकी शरण में आ गया। मैं कहता हूं कि मेरी शरण में मत आओ, आत्मशरण। मैं तुम्हें तुम्हारी शरण में ले जाना सिखाता हूं, अपनी शरण में लाना नहीं। कुछ ऐसी ध्यान विधियां भी हैं जो तुम्हें शरण का, समर्पण का भाव सिखाती हैं। उनका अपना अच्छा भाव है, अपना सुंदर भाव है, वो तुम्हें अलग ढंग से ऊर्जा देती है। तो उनके विरोध में तुम मत सोचना। जैसे कुछ समर्पण की ध्यान विधियां हैं तो वो अपने ढंग से सुंदर हैं, लेकिन चूंकि हम सजगता के आयाम में बात कर रहे हैं तो तुम उस दृष्टि से सारी बात समझो। अगर तुम्हें सजगता के आयाम में आना है तो तुम्हें शरण को भी छलांग लगाकर पार कर जाना होता है। अगर तुम शरण के साथ रहना चाहते हो, समर्पण के, तो तुम ऊर्जा के आयाम तक तो बहुत गहरी गति कर लोगे। तुम गहरी से गहरी ऊर्जा अपने अंदर पैदा कर लोगे, लेकिन सजगता हो सकता है उससे चूक जाए। तो अपने अंदर तुम जब भी कोई पीड़ा हो, परेशानी हो, कोई चिंता हो, तो जल्दी मत करना किसी को पुकारने की। थोड़ा जागना, देखना जागने में क्या होता है, कैसे पूरा का पूरा अस्तित्व तुम्हारी ओर प्रवाहित होता है। एक प्रयोग करके भी देखना कि उदाहरण के लिए अगर तुम्हारे शरीर में कहीं कोई दर्द है, शरीर में कोई बीमारी है, शरीर में कहीं पीड़ा है, तो तुम कई उपाय कर सकते हो। दवा ले सकते हो, दवा जरूर लेना अगर तुम्हें बहुत तकलीफ हो, लेकिन सजगता के लिए तुम एक तीसरा प्रयोग करो। थोड़ी देर के लिए अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को बना रहने दो और अपने शरीर से सारी चेतना, सारी ऊर्जा को फोकस करके, खींच करके उस जगह पर लाओ जहां दर्द हो रहा है। महसूस करो उसे। जब तुम इतना कर पाओगे तुम देखोगे तुम्हारा दर्द बढ़ गया है, क्योंकि तुम्हारी जब चेतना आएगी तो पीड़ा बढ़ेगी प्रारंभ में। और जब तुम्हें दर्द का एहसास पकड़ में आ जाए, पीड़ा का एहसास पकड़ में आ जाए, तो 3 बार या 7 बार बस अपने दर्द को संबोधित करना, जैसे तुम अपने दर्द से, अपनी पीड़ा से बात कर रहे हो। 3 बार में काम चल जाए तो 3 बार, 3 में ना चले तो 7 बार। दर्द दर्द दर्द, पेन पेन पेन, जैसे तुम किसी दूसरी घटना को संबोधित कर रहे हो। अभी तुम क्या करते हो कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है। यहाँ पर सजगता में तुम इस तथ्य को हटा करके तुम्हें हो रही है, तुम एक केवल पीड़ा को संबोधित करते हो 3 बार या 7 बार, फिर छोड़ देते हो, उसे देखते रहते हो। अगर तुमने बड़ी गहराई से इस प्रयोग को किया तो तुम्हें तत्क्षण चमत्कार का अनुभव होगा कि दर्द गायब हो जाएगा। तत्क्षण नहीं हुआ तो तुम प्रयोग को जारी रखो, जल्दी ही वो गायब हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा तादाद में टूट जाएगा। तुम्हें पीड़ा इसलिए नहीं होती कि तुम्हारे शरीर में कोई तकलीफ है, तुम्हें पीड़ा इस बात से अधिक होती है कि मुझे पीड़ा हो रही है, मैं तकलीफ में हूं। सजगता के अभ्यास से तुम इस बात से अलग हो जाते हो कि मुझे तकलीफ हो रही है, परेशानी है।
उसे तुम देखते हो। ऐसे जीवन में भी तुम्हारे कोई संकट हो, परेशानी है, संकट है, उसे तुम बस देख रहे हो तथ्यात्मक रूप से। तथ्यात्मक रूप से देखते देखते सजगता बढ़ती है और वो धीरे धीरे एक सुलझाव की ओर बढ़ जाती है, उसमें हीलिंग घट जाती है। समझ रहे इस प्रयोग को? बड़ा साधारण सा प्रयोग है, इसका प्रयोग करके देखें और तुम्हें सजगता का बहुत गहरा एहसास होगा। बस पहले के 2 सूत्र जरूर इसमें लगाने हैं, निर्धारणा, अशरण, बियॉन्ड कॉन्सेप्ट एंड बियॉन्ड सरेंडर। पुरानी बातों से इसमें उलझाव मत पैदा करना कि समर्पण अच्छा है या बुरा है, प्रयोग करना है इसमें। कई बार मजबूरी में ऐसी बात घट जाती है। मैं तुमको वास्तविक घटना बता रहा हूँ। मेरे मित्र के साथ एक घटना घटी थी, मैंने उनको एक प्रयोग बताया हुआ था, तो उन्होंने कभी इस प्रयोग को किया नहीं। सुन लिया था उन्होंने, को लगा ठीक है, लेकिन एक बार वो अपनी पत्नी के साथ कहीं यात्रा कर रहे थे कार से और उनका एक्सीडेंट हो गया। उनके हाथ में बहुत चोट लगी, हाथ लहूलुहान और वो पीड़ा से भरे हुए। जहाँ पर दुर्घटना हुई वहाँ से हॉस्पिटल तक जाना काफ़ी दूरी थी, वहाँ पर काफ़ी समय लगना था। आसपास चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं और वो पीड़ा से तड़प रहे। तो उनकी पत्नी को भी ये ध्यान प्रयोग स्मरण में था, तो उन्होंने उनसे कहा कि इस प्रयोग को करके क्यों नहीं देखते हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे में प्रवचन मत दो, मुझे इतना दर्द हो रहा है, ऐसे में कोई प्रवचन अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर हॉस्पिटल तक जाना था, रास्ता लंबा था, उनके पास कोई विकल्प भी नहीं था, दर्द तो हो ही रहा है। फिर उन्होंने कहा कि फिर मुझे पत्नी पे मैं नाराज़ तो ज़रूर हुआ, लेकिन बाद में मुझे ख्याल आया कि अभी तो जाने में वक्त है, कोई दवा भी नहीं, कोई चिकित्सा भी नहीं, तो चलो इसको प्रयोग करके देखते हैं, इसमें कोई हर्जा नहीं, क्योंकि कोई उपाय ही नहीं, कोई विकल्प नहीं है। यानी कि वो देखिए बिना किसी जानकारी के, ये तो मैं आज तुम्हारे सामने अशरण और निर्धारणा सूत्र की बात कर रहा हूँ, वो अचानक निर्धारणा और अशरण की भावदशा में चले गए, सब धारणाएं छोड़ दी। शरण में जाने का कोई विकल्प ही नहीं है तो शरण भी छोड़ दी। अब उन्होंने प्रयोग शुरू किया। पहले तो उन्होंने जैसा मुझे बताया वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उन्होंने कहा पहले तो मुझे सब बड़ा मजाक सा लगा, फिर धीरे धीरे जब उन्होंने पूरा फोकस किया तो उनको बात पकड़ में आने लगी। ऐसे मौके पर जब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं होता, तुम्हें अपना पैर टिकाने की कोई जगह नहीं होती, तब तुम कई बार बहुत ही गहरे प्रयोग कर डालते हो, अन्यथा तो तुम उनसे बचते रहते हो। तो जब उनका फोकस डेवलप हुआ, उन्हें लगा कि सारी शरीर की ऊर्जा हाथ में इकट्ठी हो गई है और उनको लगा कि हाथ की पीड़ा बहुत बड़ी हो गई। और फिर जब पीड़ा उनको पकड़ में आई तो उन्होंने अपनी पीड़ा को संबोधित किया, पीड़ा पीड़ा, पेन पेन पेन, और जादुई ढंग से वो उस दर्द से अलग हो गए। अब शरीर वहीं था, चोट वहीं थी और वो दर्द से बाहर हो गए। जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे वो पूरी तरह से शांत और प्रसन्न हो चुके थे। तो ये प्रयोग घट गया क्योंकि मजबूरी में पात्रता पूरी हो गई। तुम चेतन रूप से पूरी तरह से अवेकंड होकर इस प्रयोग में जा सकते हो, फिर सारी बात तुम्हारे लिए बदल जाएगी। मेरी सारी बातें प्रयोग करने के लिए हैं, सुनने के लिए और यहाँ छोड़ने के लिए नहीं। तुम प्रयोग करोगे तो वो तुम्हारी अपनी हो जाएंगी, तुम प्रयोग नहीं करोगे तो मेरी बातें मेरी रहेंगी और तुम मेरी बातों के शास्त्र बना लोगे। मेरी बातों पे प्रयोग करोगे तो शास्त्र से शास्ता के दर्शन हो जाएंगे। शास्ता के दर्शन समझते हैं? संबुद्ध मित्र के
सानिध्य में उत्सवपूर्ण ढंग से होने का भाव। लेकिन ये तभी होगा जब तुम जाग कर प्रयोग करोगे। आज के लिए इतनी ही बात।